गर्मी ज्यादा है, 5 7 10 12 भजन जी से सुनो, शांति से आनंद से सुन लेना। और आड़े जो टेंट तले बैठे हो ना, आड़े दिमाग मन बुद्धि आड़े लिया ये जी लग जाएगा। बाहर तो गर्मी बहुत है, टेंट के बाहर दिमाग न काटियो मत। वो मेरा सी नहीं गया था, नहीं बोला बाबू, नहीं बोला हाँ, बोला साढ़े न भी साढ़ा लाग है। वो कहा बाबू ने आराम खोर साढ़े न साढ़ा क्यों कर लाग है, नहीं बोला और मड़ी सोडू गुड़ जाओ भीतर पड़े है तो सोड मुझे बड़े से साढ़ा लाग है। तो बाहर टेंट से दिमाग मन बुद्धि मत निकालना, गर्मी बहुत है, आप टेंट के अंदर आ जाएं। सारा देश कमजोर था भाई, सादा था सारा देश, सारे टोटा था। ये तो बैलगाड़ी से मेट्रो तक का सफर देखा उसने, वह पीढ़ी आज शामी बैठी है, इन बैलगाड़ी भी का भी सफर कराया है। और वहां से चलते चलते मेट्रो ट्रेन तक का सफर किया। जाओ प्रणाम। 100 रुपये का आशीर्वाद माता जी को प्रणाम। वो अपना खेता में रहता जल्ले जल्ले का बयानी था ही बिना गया खेता में पानी दे, गंठे बोले उन पाड़ी का और कम बोले, 2 फसल ठा ले, 3 ठा ले। ओ ट्रक ड्राइवर था बलबीर, वो बलबीर मद्दन उसका यार था। हाँ जल्ले अपना खेत में रहे, और वो उस बलबीर ट्रक ड्राइवर था, आगे वो जल्ले का यार था। मिला नहीं मिला जल्ले तन्ना मेरे यार दुनिया का देखी दो, थोड़े कंठे बोया जा है, पानी दिए जा है, छोड़ दे चल तना जन्नत देखा के लिए दुनिया में के पड़िया है। और न्यू कह गए, और वो चलन ट्रक में बैठा ले यार, गोवा जाता है यार। गोवा की लाल माटी देखी चल लगे, कर्ण कर्ण हुई रहे, बड़े गजब की माटी डाल बिरनी के बोलियों के लरे फूक दे बोन में, बहुत कतलानी मन था। अरे उरे आकर देख दुनिया दिखाऊंगा, बढ़िया चल लगे पैग मरा दिए पंचारे। और फिर समंदर में नहान ले गया, जल्ले ने देखा हे भगवान नरी अंग्रेजनी, और नान नागे कच्चा कच्चा में रेत में लौट रहे। वो ने बोला भाई ये धूप क्या करे हैं, ये बलबीर ने बोला धूप सेक हैं। इब जल्ले ने सोची कि बेटी किसी धूप सेकनी थी, गाँव माज तो तुम भी अंग्रेज बने धूप सेक। जल्ले भी ना यार, वो उंगा पट्टे का गोड्या ना कच्चा जमा नाड़ा भी लटक रहा यार, एक और ना जल्ले भी लोट गया धूप में। इब अंग्रेजी तो घने लोट रहे थे, देशी मानस तो मारा है था वो। और वो अंग्रेज ने टोल आया, उन्होंने देखा यार अंग्रेज तो लोट रहे हैं, तो कोई देशी मानस भी लोट रहा थे। और वे नहा धो लोटन जब न्यू को आ रहे हैं भाई हम रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं, रिलैक्स। तो वे अंग्रेज ने आए, उन्होंने देखा देशी मानस अंग्रेज ने वह टूट के पड़ी है, वाह व्हाट ए वंडरफुल यू आर आल्सो रिलैक्सिंग। जल्ले ने मारी सा, ने बोला यू आर रिलैक्सिंग, ने बोला ना मजलेशन। न्यू का वे आगे ना हो गए, पीछे तो और आगे, वाह व्हाट ए वंडरफुल यू आर आल्सो रिलैक्सिंग, ने बोला नहीं रहे मजलेशन। इब न्यू टोल गया, टोल आमर वे न्यू का यू आर रिलैक्सिंग, न्यू कह नहीं बकश दो मजलेशन। 2-3 घंटे हो गए चल सोचा भाई पढ़ नहीं देंगे तब न दिए किदा एक और ना चाहे इनका देखो खूर है करा एक और ना गाय अंग्रेज एक ला लोट रहा चल ने सोची कहते यू रिलैक्सिंग हो। वो तो जाके निकला भाई साहब यू आर रिलैक्सिंग, निकला या आई एम रिलैक्सिंग। न्यू कहते हैं चल देखो नहीं मिनट के बेटी 14 मर ले ने टोन लाग रहे दो। देखो भाई घर घर की बात से कड़ी यारी लुगाई और बेईमान भाई आज की उम्र न खा जा फक दे, तुम भी ना उठ जान भी ना पाता, किधर रिपोर्ट करने का भी कौन यारे प्यारे ने बताने का भी कौन। कड़ी यारी लुगाई हो, बेईमान भाई और चोरटिया सुनाई हो, तो सब तरिया नुकसान कर। कड़ी यारी लुगाई मिल जा, बेईमान भाई मिल जा, और चोरटिया सुनाई मिल जा। वाणा ठाणा ब्याह शादी माओ बंदड़े की टुम्बा न भी लखोले, माला तोड़ के भी लखोले, चार्जर भी लखोले, फोन में भी लखोले, ना किसी का नाम ले सकते, नाम लोगे तो रिश्तेदारी बिगड़ेगी, खाए है। कड़ी यारी लुगाई हो, बेईमान भाई हो, चोरटिया सुनाई हो, वे सब तरिया नुकसान करे, सब तरिया का नक्शा चढ़ जा, जय कड़ियारी पल्ले पड़ जा।
बेड़जा सास ससुर की गलियां छोरा तुरंत शहर में पेल्या चलो मार्केट ठा कर थैला होटल में पकवान गरम वे सब तरिया नुकसान कर दिखे ना को रास्ता राही से बेईमान मिले को भाई पाई पाई सब न जोड़ी बन बैठे खुद आप करोड़ी राखे ज्यादा बांटे थोड़ी फिर निर्णय भगवान करे वे फायदा ना नुकसान कर वाण ठाणे जुड़े शगार यारे प्यारे रिश्तेदार कार करे कोई ओछी मंदी लाई जाना कोई पाबंदी चोर जार की आदत गंदी वो धन इज्जत की आन करे वे सब तरिया नुकसान करे बंद गए भाई दूसरी गली में मिला ले और तार वो कह नहीं था निवला रे बोलू निवला हाँ काका निवला राम खोर तेरा भी के जीना है निवला के बात से काका के कमी है मेरे में निवला बहुत न दिन रात गाड़ बका अच्छी मुंडी तू कट कट सुनो है के मर्द मानस है या सुन के बोलू आसन लग गया निवला काका याद देगा हम तो अच्छा सुन निवला डेढ़ तेरा के अच्छा है रोज गाड़ सुनो है निवला काका याद देगा हम पिट के सो है बताता कोई नहीं मेरी गाड़ गाड़ा मसदरी है पिट पिट सो है चक्कर ना करते भीतरे रागिनी से बात वो मास्टरी का अर्थ निवला वो तंग रखा थी अपने धनी ने बटे हुआ आ गया उस गले नोरे मौका पानी पी कर रोटी खान कर लिए गया ये बोरी पे शादी साल में पुराने बखत थे बटे हुआ था जब मंडे बनते भाई आलू की सब्जी आलू मटर अरवा बना रखी युवा बटे हुए थे इधर रत्तन के भी आलू मटर थे ही मंडे भी थे के पूरा भी थे जो कुछ आ गए वैसा मानस से रोज आ जाओ और रोटी खा पी कर नोरे में गए तूने अपने छोरे रुका मारिया निवला रे बिजू निवला हाँ बाबू निवला तेरी माँ ने कहा तेरे फूफा का दूध भी मेरा दूध भी नोरे में पहुंचा देगी ये बिजू का अगर हाँ निवला माँ मेरे फूफा का दूध भी मेरे बाबू का भी नोरे में भेज दिए वह निवली बिजू बेटे तेरे फूफा का तो ठीक से तेरा बाबू के छाछ पर कपड़ा दूध भी कस होगा निवला माँ मेरा नहीं है मेरे बाबू उनका ही है निवली मन जान दे घेर में जाकर निवली क्या था निवला न्यू कौन था बटेऊ का दूध नोरे में भेज दिए निवला बटेऊ का तो ठीक तेरा निवला नाम तड़का ही ले लूंगा मेरा दूध गैस बनाएगा एक बार कमांडर जीप की बड़ी हवा आ गई थी इतनी हवा आ गई थी खखाट उठा था और एक ने 10वीं की सनद बाबा कमांडर जीप पे डुबाई और वो चला दादरी है कितलाना सवारी डो चौखी सवारी थे यहाँ सारा दिन गेड़े मारत कितलाना है दादरी है कितलाना अरे तो साए खुल गए रात ने बारात की बुकिंग आ जा वो रात ने बारात भर ले जा दिन में सवारी डो रात ने बुकिंग आ जा बारात भर ले जा दिन में फिर सवारी रात 4 दिन 4 रात हो गए जमा नंदाया हो गया करड़ा घरा गाँव की मान बोली बेटे राजू तत्ल हो बेटे तो बहु नोर लिया घरा जा रही है ससुराल का गेड़ा मार के इवो कन्ने भय हो रहा था जो सारा लोन पाड़ दिया कमा फटाफट उल्टा गेर गाल दिया ससुराल गेट चल जा की सवारी बैठा ले गया और किराया कमा ले गया ससुराल में पहुंचा बढ़िया फुलांगी चाचरी बछरी बढ़िया तकिया वाला और उस पर वो लोटिया हुक्का पर रखा 4 घूंट मारी इतने सटर के ठा दिए सो गया साड़ा इतना चाह लिया नमकीन पार्ले का बिस्कुट इतना तो सो लिया वो ने बोला मायो तो सो गया ने सोलन दे भाई ड्राइवर मानस से केबरा कह राज का जाग रहा होगा सोलन दे छेड़ मत ना वो 9-10 बजे सोया था 12-1 बजे का ससुराल बेटा कर गया 4-5 बजे की सासू बेटा कर गई 6-7 बजे साड़ी भी छोट के साँट के भर गई मजाक करके उठे ना 9-10 बज गए वे सारे ने बोले शिल्ला ने बोले हम आए चुप कर उठ गए झारखंड तो है 28 सारे आए उठता है गोनिया वहाँ ने बोले माले बर्मा करूँ ट्राई में देखूँ वहाँ चाली बैठ वो तो ड्राइवर मानस था बेचारा सवारी ढोया करता उन्हें जाकर मारे रुका देड़िया बढ़ बोली ओ कमांडर जी बाड़े एकदम उठ बैठ गया बोला बेबे कितना न जागी जंगला के पास
जब राजा भरथरी पहुंचे और ये बात करी ने बोले जानो सो विक्रमा ने सिखाया होगा। वो अपना त्रिया चरित्र दिखाती है सबको। त्रिया चरित्र बेरा तो होगा ना बेरा होता। देख छोटी ही बात मैं बता रखी सियाने मानसा ने बोला पंडित जी काशी जी पर दिखाया पुराने टाइम लंबा चोट कर रहा और पूरा माथा रंग रहा और पूरे पोथे पत्रे ले रहा रूढ़ा हुआ पुराने बखत वो डोला डोला चल जा हुआ शिक्षा ले गया था रूढ़ा बीरबानी बरोटा का ट्री जवारी का वाह निवले रे कौन सा है तो मैंने बरोटा ठवा दे निवला वाह मैं ठवा दी मैं बरोटा ठवा दी आने बोले ठवा दे के बात से निवला वाह मैं काशी जी पर गया गुरु से शिक्षा लेकर आया वहाँ शरणदा की निवली के पढ़िया पंडित जी निवला ज्योतिष पढ़िया शास्त्र पढ़िया सांख्य पढ़िया उपनिषद पढ़िया वेदांत पढ़िया सब का ज्ञान लेके आया हूँ। वहाँ इसका निवली पंडित जी त्रिया चरित्र पढ़िया। फिर पंडित जी का दिमाग चकरा गया निवला ये क्या होता है ये तो मैंने नहीं पढ़िया। निवली फिर तुमने के पढ़िया लिया तना चलते चलते एक विद्या और सिखा दी कौन सी अगला त्रिया चरित्र और सिखा दी। उन्होंने सोचा ले हम बढ़िया बात से निवले को ज्ञान रह रहा है सिखा दे निवली सिखा दूँ अग सिखा दे। उन्होंने दराती तो मड़ा मड़ा सूट पाड़ लिया और पाड़ के गेर के दराती निवली बचाइयो रे मार गिरी रे गुंडा लुचा बदमाश आ गया रे। खेता में जितने मानस थे चुगरते तो भाजे आए और पंडित जी गेर का दे कोणिया दे गोटिया दे कोणिया जीभ कटवा दी ओड दाऊ समार उतर लिया ना निवली डटो डटो इसने छोटो इसने तो मैं बचाईस हूँ ओ तो रामखोर न्यून बाज गया सारे न्यून बाज गए। पंडित जी का गुम चोट लग जुड़ो खड़िया दोनों आँख नेपाली के सी करती फोड़ फिर मारी पंडित जी गए सैन बोली पंडित जी आई समझ में यो होश है त्रिया चरित्र निवला यो क्या होश है निवला ईसा होश है जमान निर्दोष न फंसा दे और फंसे उड़ना एक पल में काट दे ये होश है त्रिया चरित्र। टीम चुटकला भी ठीक लगा टोपी पहरे पाछा ओ उसका अपना दादा तो रे बैठा यार अन्ना तगड़ा दादा पोता का उसका ब्याह हो गया ब्याह होया पाछा है आ रहा है तना का पीना अपना दादा तो रगा अपने बोला दादा ईश्वर है बोले हाँ भाई बोले दादा को इसी चीज बता मुंह दिखाई गालना है मने जो किसी ने नहीं पढ़ा यो आज तक इबू ने लाया बेचारा सा बोले भाई तो न्यू कर बनारसी साड़ी ले दे पटी आले बोला दादा 3-4 ले रही अटैची में क्या करेगी साड़ियाँ का और बता कि मैं इसी चीज बता जो किसी ने नहीं पढ़ा यो भाई नौकर 9 लाख हार बनवाए दे दादा ना हार भी पहन रही एक शर्ट अपना ले रही भाई नौकर 50 बनवा दे बोला दादा 3 जोड़ी ले रही भाई फिर नौकर गुंठी बनवाए दे दादा 4 उंगलियां पैरी इसी चीज दादा जो किसी ने नहीं पढ़ा यो दादा इसका नहीं बोला बताया तो दूंगा फिर तुम पढ़ा हो कौन बोला ना दादा बता बता दादा बता इसी चीज बता जो किसी ने नहीं पढ़ा यो उसका दादा इसका नहीं बोला नौकर उसने मेरा कच्चा पढ़ा पढ़ा और कोई होश नहीं एक जना के बोला रहो देख पिया पक्ष भी दिमाग चलो उसका बोले ओ भाई यही गर्मी पड़ी बोले तो उरे पड़े बोले गर्मी में इतनी पिए गाला पड़ा तने बेरा बोला दुनिया चांद पर जाली अरे आँख खोल कर बोला हाँ बोला रहा दुनिया चांद पर जाली बोला ठेके भी बोला ना ठेके तो रहे हैं बोला बस पे ठेके चाहिए और अपन के मतलब एक चौधरी पंडित जी था मेरे वर्ग अध खचड़े बामन दौर जाके नहीं बोले दादा बरकत नहीं हो रही इतना धंधो पीटा था और फिर यह बरकत क्यों नहीं हो रही मेरे से टोटो फिर भी तो पंडित जी मतलब शाना बहुत हूँ इस मामले में नहीं बोले भाई तो मैं एक मंत्र दूँ छू इस मंत्र ने पढ़ोड़ो सके मैं नहीं बोले हाँ पढ़ रहे हो दादा 7-8 बाँच ले को लेखे ना बोले हाँ बाँच लूँगा तो एक मंत्र लिख के दे दियो तू इसने पढ़ी जाइए लेकिन फिर पंडित जी ने सोची अगर भाई जी इसका क्या मन ना असर होगो तो ये फिर खत्म होगा आगे अगर भाई के हो तो को नहीं तो इसलिए फंसा दे जिन्हें बोले वो रहा चौधरी
नु बोले तू इस मंत्र न पढ़े ने जिद ऊंट गौ भैंस भेड़ बकरी कम भी दिमाग में आ जाओ दिमाग तो घूमेगो नू तो आज कोनी भी एक जगह ही सो बड़ो महात्मा कोनी कि भी तू एक जगह ध्यान न एकाग्रचित कर लेगो नू मतलब जिस तरह मंत्र न पढ़ने लग गए जी कम भी दिमाग में आ जाओ लेकिन बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। बंदर एक विशेषण हो गयो इसमें इस बात में अगर भी पहले इसने फंसा दे जो पहले नाम ले दियो तो लकड़ा है कौन दिमाग में तो वो बंदर दिमाग में आना चाहिए। ठीक है बंदर मारो साड़ो लग गए दादा तेरा मंत्र पढ़ने तो जब मेरा सब क्या को धंधा की बरकत हो जा मैं बंदर ने क्यों दिमाग में जाऊंगा चार पड़े चौधरी देर से लकड़ती शायद बाप मनाड़ी थे हम उसको बंदर आओ दिमाग में और यार पंडित जी ने यह बात कही जो बंदर दिमाग में नहीं आना ठीक से बंदर को आप ही नहीं किए वो बहम हो गयो घर न जाके अपन कुंड में बैठ के लग गयो मंत्र पढ़ने और बंदर आओ दिमाग में फिर वो दिमाग क्यों पढ़ने चौके जी बैठा रखी दीवा में फिर वो चक्कर काटे दूसरी जगह बैठे चौधरी ने बोली किस चक्कर काटे से केस है बोलो केस है कि तन्ना को नहीं बेरो मैं थोड़ा उलझन में पड़ रहा हूँ तू तेरा काम कर ले फिर परेशी बैठे फिर उन्होंने बैठे वो चौधरी ने भी सोची तो बावड़ो किस तरह हो रही है बमण धरो जाए पाछे बोली बीमारी केस है बीमारी बोलो 3 दिन हो गया चौधरी को तो आँख खींची मोटी मोटी होगी रात में सो को नहीं बंदर जमा के रगड़े नहीं 15 दिन हो गया चक्कर काट दी और फिर भीतर दे पंडित जी ने गाड़ तो देख क्या को नाम लियो सही ने वह पर्ची लेके नरसिद्ध हो गया उसका धरने बोलो एक पर्ची न धर ले तेरी इधर मैं तो टोटा में गुजारा कर लूंगा पर ये बंदर तो पंडो छुटवा दे मैं इसने सर सुझा दिया मेरा बोले दूसरी कई बार क्या हो सकी मेरे तो जिस तरह पंडित लोग कह दी से कई कि बुरो मान जा है अब यार तुम बामणा है बड़ी एक चौधरी ने निंदो दे दिए बोले दादा तड़का महाराज जी मिलिए तो मावस बड़ी हैवी डेट हो सही की पंडिता की किसो मरे गरे हो चाहे आ जाकर निंदो दादा तड़का महाराज जी मिलिए चौधरी रोटी का लंदागरी बढ़िया और उसकी माँ खटर लोग आ लिया कोट में बैठी अरे एक लाल लाल कुत्ता अंडे गाड़ में वो दोरसी जाकी नू छाबड़ी बात थोड़ी छाबड़ी परेसी थी 2 परमठा कुत्तन ठा लिया और वो ठाकी नरनू कुत्तो मुड़े हो जी वह बूढ़ी देखे देनी बोली है बेसुरी है के तू गालस है के करे है ब्राह्मण ने पुंजड़ जमा होगा है रसोई में कुत्तो बैठ रहे हो जितु न देखे हो उतनी बार में लाड़ जान रहे हो इतनी देर में पंडित जी तोलियो तालियो गेर की 3 बरेक कर माथो को मांडी की और पूछ लियो जल्दी शायद और वो उनको रोड़ो उठो रहे चौके में जाके बोले आजा दादा आ गया भाई के रोड़ो से रसोई होगी तैयार नहीं बोले दादा रसोई में गड़बड़ होगी दादा हम पाप का भागी को नहीं बना ठीक है श्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण और सर्व पूजनीय महाराज अब न्यू मतलब आपने कुत्ता झूठो नहीं ख्वास का महाराज गड़बड़ होगी बात में आज को निंदो कैंसर समझ लियो आज न्यूकन दी साथ पंडित जी के एकदम जी लकड़ गयो गोडा जी उड़ानी कड़ा बड़ा भाई टेम तो आ जाए किसी को अरे बीस तो एट ए टाइम की जागो जिन्नू बोलो के बात भाई जिन्नू बोलो दादा एक कुचड़ अंडा लाल बड़ी तो रसोई में बढ़ गयो और परामठा ठा लेगे तो परामठा कोई बात को नहीं और भी गल जाए लेकिन माओस के दिन कुत्तो रसोई में बढ़नो और हम फिर पंडित ने जमावा 4 माउस लगातार जमा दूँ दादा आज को निंदो कैंसर पंडित जी का कैंसर कर दिया आगे सी लागे नो बोलो भाई सुनो या किसने बता दी रहता है कि रसोई अशुद्ध होगी बोले दादा ये तो सब बकस है कुत्तो बढ़ गया तो रसोई बोलो नहीं कुत्ता ने परामठा ठाया जी किसने देखा तो नो बोले दादा मेरी माँ देखा थी नो बोला बोला बुढ़िया तू देखे थी बोले हाँ ये पंडित जी ने बेरो इस बात को अगर जी बापी रोटी खावांगा और कुत्तो आगे खड़े हो जागो तो कुत्तो पुंजड़ लाओगो रोटू खातिर और कुत्तो चोरी करेगो छावड़ी में तो कुत्तो पुंजड़ सिद्ध हो से ये
प्राकृतिक है, मतलब हाँ डर ऐसे उसका इस चीज को। ये पंडित जी ने बोलो बुढ़िया जब कुत्ते ने परामठा ठाया था उस टाइम पुंजा डलाया तो जिन्हें बोली दादा हाल दो तो कौन देखो पुंजर तो लटकाए तो। अरे बोले तरिया करने के ले गए। अरे शास्त्र क्या लिखता है और वेदों में क्या लिखे है, लालम कुत्तम सर्वोत्तम ले गया परामठे दो। अरे रसोई तब होगी जब पूंजा लाई हो, जब पूंजा ला की परामठा ठाया होगा तो शुद्ध मानी जाएगी, नहीं तो रसोई शुद्ध मानी जाएगी। ये परामठा जो झूठा था ये तो तुम खा लो और मेरे खातिर चार और घाल दो। एक डॉक्टर का चले गए, नहीं बोले महाराज डॉक्टर के जाके बोले डॉक्टर साहब देखियो एक दिन छोड़ के एक दिन ताप चढ़ जाया है। नहीं बोले अच्छा मतलब बारी बारी चढ़ता है। नहीं बोले बारी बारी नहीं जी, एक दिन छोड़ के अगले दिन चढ़ जाया है। हाँ बोले बारी बारी तो नहीं बोले बारह बारी तेरे बाप को शर हो, बारी बारी तो जीत हो जी, एक दिन तेरा चढ़ा है एक दिन मेरा है। तो भाई चौधरिया की जो माया है ना मारे मतलब चच्चा था मेरा बापू का चेला, वह अमरवास चौधरिया के छठी जगह चला गया। तो मैं भी छोटा था तो उनके छठी गलाट दुखमा में भी जाया कर दो, उनकी टेक टैक बोलिया कर दो। तो पिताजी कुआं पर आया करता तो उठे मतलब वह सारी चीज़ शिक्षा साखी करी उनने चाचा ने 4-5 हो गया गाँव का वह। तो उनमें एक चाचो पेवर नंदलाल की बात गाया कर दो। नंदलाल की बात हम संस्कृत आवश्य है। चौधरी का उठे जो जप्पा पर छोरी आ रही थी उसने छोड़ के ना सारा पी रहा, एक भी मतलब सही को नहीं, सारा बांगा बावड़ा चल रहे। और प्रोग्राम आंगन के बीच का मैं कर दियो। चाचा ने खड़े होकर ना भगवान शंकर की स्तुति गानी शुरू कर दी। बोला कैलाशी काशी के वासी शंकर शंभु भोड़े हो और गंग तरंग भुजंग अंग में चढ़े भंग के गोड़े हो। ये चौधरी का बाबा समझ में को नहीं आई, क्यों तो सीधा पादर आदमी हूँ। वो गंग तरंग भुजंग कही ना जी, दूसरा क्या मैं तो घूट मार रखी थी। नहीं बोले भाई सुनो दादा मारा आंगन में बहन चो झंड भुजंड प्रचंड बोले किसी करी रहता ने मारा सुन सामने जो बोले लड्डू गुड़न लाग रहा, सारो काम लड्डू खान ला रहे हो, पोतो हो रहे हो मेरे और झंड भुजंड प्रचंड बोले इतना बुढ़ा क्यों बोल रहे हो, बंद करो बोले हो गाना को नहीं सुना। तो वाह बादशाह पंडित जी ने एक एक करके न ये भाई तू करके तो दो मैं सुनाती हूँ तुम। शुभ न अशुभ और अशुभ न शुभ, इब एक चौधरी का फेरा करवाने चले गए। चौधरिया की यह माया से क्यों न ले की देनो करके खानो काम कर्म से मतलब है। उन्हें फजूली बात को नहीं दादा तावड़ करे फटाफट काम न सुलटा दे। छोरी बला ली मंत्र बोलने लगे, सुनो मंत्र बोल रहा पंडित जी, ओम हरिओम गणा नाम था गणपति गंग वाम हे प्रिया नाम था प्रिय। ये बोल बाल की नर पाछे एक चीज और बोल रही हो, मार लो भाई चारो वह इन न लिख रखी से भाई वह गेलते लिखा रही से न्यूमन न बेरो को नहीं। ये पाछा बोलने से कि भाई जैसे नाड़ तोड़ की दर्जो वस्त्रम समर्पयामी गंधम समर्पयामी रोड़ी को चिट्ठो मार्जनो गंधम के संस्कृत में, संस्कृत की सब जाट के समझ में को नहीं आवे। और वो भी ये जट्टाएं तो मतलब न देख कि ये इन श्लोक बनाया से गिन के समझ में तो आओ को नहीं गिने। तो करकी नर बोलो फिर कहना नैवेद्यम खांड न कैसे समर्पयामी द्रव, फिर आखिरी में क्या बोले दुर्बा समर्पया दूब को तोड़ के गिर दियो। फिर खेर के कैसे ये कि द्रव दक्षिणायाम समर्पयामी लक्ष्मी समर्पयामी, गणेश पर धर दे भाई पैसा, या मतलब दोहरत लिख दी। तो पंडित जी करवाओ फेरा सारी चीज बोल की पानू का क्या द्रव दक्षिणायाम समर्पयामी। तो बैग में काट की चौधरी 10 को धर दे। ब्राह्मण देखा तो यार 50 को नहीं काट दे, 100 को नहीं काट दे, 10 को काट दे। फिर उस मंत्र ने बोलने लग गया, फिर चौधरी धर दे, गणेश के ऊपर लक्ष्मी रखो चढ़ाओ। फिर आंख मीच की बोलने लगे, गणेश के ऊपर घना रुपया चढ़वा दिया। चौधरी सोची विद्या भी करनी है, यो सारी मतलब सारा रात यो पैसा नाड़ा धरवा लेगो, यो तो मतलब अगली बात को नहीं करे। बोले पंडित जी थोड़ी चावड़ करो, निबरा भाई डट
काम हिसाब तो बनाऊँ, मैं विधि विधान से काम करता हूँ, ज़्यादा ताड़ करने की जरूरत नहीं। और बना लिया किसी ने, वो चौधरी डांटी दियो, आँख मीच के मंत्र बोलना कि हरि ओम गणानाम त्वा गणपति गंग, पच रंग में चढ़ गयो और आँख खोल की और आँख मीची मीची बोलो लक्ष्मी समर्पयामी। उसकी आँख मीच रखी थी उसने, जिद वो गणेश का ऊपर रपियार वो गणेश उन्हें दौड़म गा दिया तो चौधरी ने, और पच्छा उसने आँख खोल ली, लक्ष्मी समर्पयामी। बोलो गणेश कहाँ है? नहीं बोलो गणेश ने यो मार लो काम से कहता था, 25 पैसे काम में गणेश पैसा नहीं मिलेगा और अगले पन्ना में गयो, तू मार लो काम करवा। गणेश अगली गाड़ी में जा रही हो तो भाई इनकी तो एक बात सुनाऊँ आपने कि जब इनका सही समझ में आ गई। हाँ हाँ, माया मतलब इसी हो जाए, ठाकर चौधरी दोनों रेल में जान लाग रहा, तो चौधरी का तो हो धोड़ो खंडवो, रंगीन खंडवो चौधरी कदे नहीं बंधेगो, धोड़ो खंडवो मूछ नू सीधी रखेगो, हाथ में गेडो बड़ा आदमी जो हुंदा सोना लगता बुढ़ापे में भी। और ठाकर रेल में बैठा हुआ है, आमी शामी बैठा, ठाकर शामी बैठे उसके, तो ठाकर ने चुंदड़ी सी को खंडवो बांध रखो और मूछ ऊपर ने न्यू आकड़ी पे रखी मुच्छा की। चौधरी का जो टेंशन होगी यार, मूछ तो हम भी रखा है पर ये न्यू ऊपर न करण को क्या मतलब से, मन मन में सोचा यह बात। आखिरी ने डट्यो को नहीं गयो, न्यू बोले भाई कौन मर्द से तुम? न्यू बोले हम साथ छत्री ठाकर, और हमने राजपूत भी कैसे, हमने छत्री भी कैसे। जाट ने सोची भी राजपूत ठाकर तो थोड़ा छत्री बना चाहिए, यार नई बात बोलियो, 3 बात बोलियो। न्यू बोले आप? न्यू बोले हमने तो भाई हम जाट साम, और हमने चौधरी भी कैसे 2 होगी, और 5 सोची इसने बन तो छत्री की कही। जिन्होंने बोले भाई हमने तंबू भी कैसे, जिन्होंने बोले तंबू या बोलो तेरे पास नहीं बता रहा, वो थोड़ा बड्डो हो जा, 2 खाट भी आ जाए, 2 आदमी बैठ जाए, छतरी छतरी तेरी माँ आ जाए उसके, वो छतरी थोड़ा बड्डो हो जाए बोले। हाँ, तो इनकी भाई माया परम्पार हो से, एक ससुराल चले गए साथ, एक साथी ले गयो छत्ती जल्दी, झूठ इतनी बोल रहा कर दो। सुनो बेबे, झूठ इतनी बोल रहा कि बोलना के बाद डटे नहीं जा, और यार पक्को नहीं बोले देख भाई आप ही चलना सा, मैं तेरा ससुराल ले चालू छू, बढ़िया तेना खांड मंडा खुआऊंगा, बढ़िया तेरी इज्जत बनेगी, झूठ ना बोलिए। ये झूठ तो उसका खून में थी। नहीं बोले भाई मेरे के बस की बात है जी, मैं बोलने लगूँ जी अपा लकड़ा से। नहीं बोले मैं तेरे मुंह में तो झूठ लकड़ेगी, मैं खंगारो कर दूंगा, तो तू समझ जाइए, कंट्रोल कर लिए, दोनों बतला लिया। बोलो ठीक है, जल्दी केड़ा केड़ा ले गया, और आगे जाके बूढ़ा बैठा उड़ा जल्दी राम राम जी राम राम। ये उस पा के डटे हो जाता, वो तो देड़ से भीतर बढ़ दी, नहीं बोले जी राम राम के, हम तो खा लिया था राई में। बोलो के बात? नहीं बोलो 100 फुट को सांप पड़े तो जिद वो दोनों बुढ़ा ने वो उसका देखो उसका, नहीं बोले दलपत 90 साल को हो गया, 100 फुट को सांप तो उसने खंगारो कर दियो इतनी देर में। नहीं बोले भाई कम जानो कम कर देगो। नु बोलो जी 80 फुट को पक्को थो, 20 लैस कर दियो। बोलो जी हमने जिंदगी में डोड़ हो गया, हमने इतना बड़ो सांप नहीं देखे। उन्हें फिर खंगारो कर दियो। नु बोलो जी 50 फुट में रोड नहीं थी जी। नु बोले 50 फुट को भी बेट तो बहुत घणो बड़ो हो गयो। नु बोले जी मैं बताऊं, फिर उन्हें खंगारो कर दियो थोड़ा सा, अगियो तो बेट तो घणो बड़ो रह गयो। नु बोले जी बताऊं, हम गांव में तो बोले साड़ो मुस्टा खा रहे छोटे क्यों जा नहीं तो हम गांव में फित्तो मंगवाया 100 फुट को। फित्ता तो हमने पूंछ अड़ी तो लेगी न फणसा है नाप्यो पूरो 40 फुट को बैठे।
जी तो उसने फिर खंगालो कर दी बोले नहीं बोले यार ना पेड़ मत क्यों कर कटवाओ वो जी पित्तो लेकी नाप दियो ईब तो जमा पकड़ी जाएगी झूठे अभी साला है तो जमा नहीं बोलने था ईब नहीं कटेगा बोले तो भाई ईब दो रागनी छोड़ो पित्तो लेकी नाप दी से सही कि पंडित जी ऑर्डर कर गया उरे और तुमने भी ज्ञान सो आगे दिखे है पाँच छः बोल दूंगा तब मूर्ति साथ मैं तारी बात देखूँ वो एक भजनी गावड़ियों मतलब अंधो थो और वो गाँव दाग रहे हो तो एक की उसने चादर दे रखी थी वो पेटी पेटी धर की बजाउन खाते रहे और वो गाँव गाई गयो सब आदमी उठ उठ के चला गया पाछा उसने जय बोली 3 बजे जी बोले बोल नगर खेड़े की जी वो एक लो बोले वो चादर आड़ा ने बोले जय नहीं बोले और खड़ा गया भाई नहीं बोले भाई मैं भी मेरी चादर खातर बैठे सुनो मैं भी चले होता है चादर तो मैं भी सारा ही कारण खड़े हो